नमस्कार दोस्तों, ये रहे मेरे प्यारे से अडेनियम। और आज काफ़ी लेट हूँ मैं यहाँ पर। आपने नोट किया होगा काफ़ी दिनों बाद मेरा वीडियो ये आ रहा है। और ये आज का वीडियो कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करनी थी मुझे। एक्चुअली वीडियो ना आने का कारण सबसे बड़ा ये है कि छोटी सी प्रॉब्लम है मेरे साथ। अभी तक जो पिछली बार मैंने आपको बताया था मुझे अपने प्लांट शिफ्ट करने हैं, वो मुझे महाराष्ट्र में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने थे, मतलब एक एरिया से दूसरे एरिया में शिफ्ट करने थे। मेरा होम टाउन है उत्तर प्रदेश में। और अब किसी ऐसी परिस्थिति या फैमिली अर्जेंसी के कारण मुझे अपने होम टाउन शिफ्ट होना पड़ रहा है, और जिस वजह से मुझे सारे प्लांट वहाँ ले जाने पड़ेंगे। तो एक तो ये है कि मैं उसके अरेंजमेंट में लगाऊँ, घर का सामान प्लस प्लांट्स। और यहाँ पर जहाँ अभी मैं महाराष्ट्र में हूँ, तो यहाँ बारिश रुकने का नाम नहीं लेती है। एक दिन धूप निकलती है, अगले दिन बारिश हो जाती है। सॉइल मीडिया मेरी सूख नहीं पा रही, जिस वजह से मैं इन प्लांट्स को निकाल नहीं पा रहा हूँ। और यही वजह है कि मेरे वीडियोस डिले हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं। और इस मंथ इस तरह की प्रॉब्लम आने वाली है, शायद ज़्यादा भी हो सकता है। कोशिश करूँगा कि बीच बीच में आपके साथ मैं बातचीत करता रहूँ। कुछ प्लांट्स अगर ऐसे हैं तो मैं आपके लिए लेके आता रहूँ सेल वगैरह के लिए, या कुछ आपके कमेंट हों तो उनका रिप्लाई कर सकूँ, या कोई टिप्स हैं तो वो मैं आपको दे सकूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा, लेकिन हो सकता है कि रेगुलर ना आ पाएँ, टाइमली ना आ पाएँ, आगे पीछे आएँ, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन, तो इस तरह से हो सकता है। लेकिन एक बार जब सेटअप हो जाएगा तो फिर ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और ये मेरा जो मूवमेंट है, ये जो मेरी शिफ्टिंग है, ये फ़ाइनल है, लास्ट है। इसके बाद जो होम टाउन है वो मतलब मेरा अपना घर है, वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। और किसी कारण से मैं बाहर था, तो अभी फ़िलहाल अब जाना है, तो वहाँ पर सारी चीज़ें अरेंज हो जाएंगी। और वहाँ फिर मुझे बार बार इनको शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। ये सारे प्लांट एक जगह सेट हो जाएंगे, अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और वहाँ फिर मैं इस काम को थोड़ा और बढ़ा सकता हूँ, कुछ और ढेर सारी वैराइटीज़ मैं लेके आ सकता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे से मल्टीफ्लोरम मांगते हैं, क्रिस्पम मांगते हैं, और इसके अलावा अरेबिकम की बहुत सारी वैराइटीज़, जैसे याक सऊदी, याक यमन, और इसके अलावा गोडजी है, थाई सोको है, सोको ट्रेनम है, और भी इसमें आईडी बहुत सारी हैं। और लगभग एक्चुअली हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग पसंद होती है, तो लोग उस तरह की चीज़ें मेरे से डिमांड करते रहते हैं। एक्चुअली मेरे पास लिमिटेड वैराइटीज़ हैं, तो वही आपके पास अवेलेबल हो पाती हैं। जैसे ब्लैक जैक हो गया, आरसीएन हो गया, या रेड बेंगल हो गया, या फिर काला माई, या फिर काली क्रॉस डब्ल्यूडीडी, या इस तरह की वैरायटी। और कुछ स्वेजिकम मैंने इस बार थोड़े बढ़ाए थे, तो वो मिल जाती हैं आपको। अरेबिकम की सीडलिंग वगैरह भी मैं सेल कर देता हूँ। ओबिसम एक्चुअली ये सॉरी अपना स्वेजिकम की सीडलिंग भी मैंने अभी कुछ सेल की हैं। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जितने छोटे प्लांट हैं वो मैं निकाल दूँ। आप तक पहुँचेंगे तो ये आराम से इजीली ग्रो हो जाएंगे। इतनी हेल्दी सीडलिंग्स हैं अभी। छोटी सीडलिंग्स होंगी तो वो मैं आपको देने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि ख़राब होंगी तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको कुछ हेल्दी सीडलिंग्स ही दूंगा जो आपके यहाँ बहुत आसानी से सर्वाइव कर जाएंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो बड़े प्लांट हैं, इनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब मैं शिफ्टिंग करूँगा। तो प्रॉब्लम छोटी सीडलिंग्स के साथ आती है, क्योंकि वहाँ जाकर मुझे तुरंत इनको रिपोर्ट करना होगा। बहुत ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा श्रिंक होंगी, लेकिन हालांकि अगर रॉटिंग पार्ट नहीं है तो ये ख़राब नहीं होंगी, श्रिंक हो जाएंगी। और श्रिंक होने के बाद भी ये अच्छी ग्रोथ लेती हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। और इस वजह से थोड़ा सा ये डिले हुआ है। और अभी भी जो प्लांट मेरे पास हैं जिनमें फ्लावरिंग आ रही है, कुछ ओबेसम के हैं, तो उनको मैं सेल पोस्ट के लिए डालता रहता हूँ, सेल्स निकालता रहता हूँ, तो आप लोग उनको ले सकते हैं। कोशिश करूँगा कि अधिक से अधिक प्लांट मैं आपको मतलब रीज़नेबल प्राइस पर निकाल दूँ, ताकि मेरे पास शिफ्टिंग के लिए प्लांट्स कम हो जाएंगे, और आप लोग के लिए भी प्लांट्स लेना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अभी मैंने 6 सीडलिंग्स दी हैं, लगभग 1500 के आसपास। उसमें भी बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि सर ये भी कॉस्टली है। तो मैंने हालांकि उनको ये बोला कि जब आप इंपोर्टेड सीड लेते हैं, स्वेजिकम का 200 रुपये का आपको सीड मिलेगा, इंडिया का लेते हैं तो 100 रुपये का सीड मिलेगा। वो सीड आप 5 लेंगे तो उसमें 4 ग्रो होते हैं, 3 जर्मिनेट होते हैं, कोई गारंटी नहीं होती है। सीडलिंग्स में जर्मिनेशन के बाद देखिए, जब आप सीडलिंग्स ले रहे हैं तो एक तो जर्मिनेशन का रिस्क ख़त्म हो जाएगा, सीडलिंग के ग्रो होने के, सर्वाइव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जिस प्राइस में आप सीड्स ले रहे हैं, कुछ ही ज़्यादा प्राइस में आपको सीडलिंग मिल रही है, तो इजीली सर्वाइव हो जाएगी।
छोटी सीडलिंग होगी तो हो सकता है थोड़ी मतलब रीज़नेबल प्राइस में मिले, थोड़ी बड़ी सीडलिंग होगी तो उस हिसाब से कॉस्टिंग थोड़ी सी बढ़ सकती है। लेकिन जो लोग पहली बार ग्रो कर रहे हैं तो सीडलिंग उनके लिए ज़्यादा अच्छी है या मैच्योर प्लांट ज़्यादा अच्छा है सीड के मुकाबले। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट बेस पर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर सीड से ग्रो करिए, क्योंकि थोड़ा सीखने को उससे मिलता है। लेकिन अगर आप लोग कुछ अच्छा एक डील चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को स्वेस्कम है या किस चीज़ की सीडलिंग लेने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप उसको अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। तो एक तो ये डिस्कशन करना था मुझे आपके साथ कि ये शिफ्टिंग की वजह से थोड़ा सा डिले होगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। कोशिश मेरी ये रहेगी कि इन सारे प्लांट्स को मैं अप्रूट करके ले जाऊँ, क्योंकि रास्ते का सफ़र 2 से 3 दिन का होगा। तो इन सबको अप्रूट करके मैं ले जाऊँ। काम बहुत लेंथी होने वाला है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पिछली बार मैंने इनको रैक में लगाकर शिफ्ट किया था तो उसमें बहुत सारे प्लांट्स ख़राब हुए। कुछ गिर गए, कुछ की सॉइल मीडिया निकल गई, कुछ टूट गए। तो उस तरह का रिस्क ना लेके मेहनत ज़्यादा करना प्रेफर करूँगा मैं। और इन सब को अप्रूट करके, इन सब की लीव्स वगैरह कट करके, रूट को थोड़ा सा ड्राई करके, इनको मैं कार्टून में पैक करके फिर इनको मैं शिफ्ट करने वाला हूँ और वहाँ जाकर जितनी जल्दी हो सकेगा मैं इनको रिपोर्ट करने वाला हूँ। तो इस तरह से शायद मेरे एडेनियम्स सेफ़ली पहुँच जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और इनमें से कुछ प्लांट्स हैं मेरे बहुत पुराने हैं और जिनसे मेरा थोड़ा अलग सा लगाव है और उनको मैं नहीं चाहता कि कभी ख़राब हों। लेकिन खैर, नेचर है, कुछ भी हो सकता है। ये मेरा नोवा तंजानिया है, हालांकि ये सीड्स नहीं दे रहा है मुझे, लेकिन फिर भी मुझे बहुत प्यारा है। इसका कोडेक्स बहुत पुराना प्लांट हो गया है, काफ़ी अच्छा है, हेल्दी। उसके अलावा एक ये है कापी का प्लांट, ये भी मुझे बहुत पसंद है। ये है WNP, मेरा फेवरेट प्लांट है। ये RCN है, ये जेरोनिमो है, ये हंगेलिया है। ये सारे प्लांट्स मुझे बहुत पसंद हैं। उसके अलावा यहाँ पर आते हैं तो मेरे कुछ स्वेजिकम के प्लांट्स हैं जो मेरे फेवरेट और मेरे पसंदीदा प्लांट्स हो गए। एक ये है, एक ये है। इसके अलावा ये 2 प्लांट्स मैंने कहीं और से लिए, और ये इसके अलावा 1 2 3 ये 3 प्लांट्स मैंने लिए थे श्वेता ग्रीन ऑरा से। ये एक शशेंदु करके सेलर है ऑनलाइन, उनके प्लांट लिए बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा रफ़ थी। मैंने लिए किसी और के लिए थे, लेकिन जब मैंने इनकी क्वालिटी चेक की तो फिर मुझे बहुत रफ़ लगी। किसी में रूट्स बहुत गंदे से कट थी, कहीं रॉट थे, तो मैंने उनको सबको काट के लगाया। हालांकि अभी सभी सर्वाइव कर गए हैं, अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं थे कि मैं जिन भाई से के लिए थे मैंने उनको मैं दे पाऊँ, तो इसलिए मैंने ये डील, मतलब थोड़ा सा लॉस हो गया मुझे, क्योंकि प्लांट्स मुझे चाहिए नहीं थे, लेकिन मैंने उनके लिए, लेकिन मुझे फिर रखने पड़ गए। तो खैर, ये चलता रहता है, गार्डनिंग का ये पार्ट है। मैंने वो रख लिए। अभी फ़िलहाल अच्छी ग्रोथ है उनकी, बड़े होंगे तो हो सकता है सीड पॉट भी देंगे। तो कुछ इस तरह के प्लांट हैं, बहुत मुझे पसंद है। एक ये है, डार्क है, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। ये लाइट है, ये भी मुझे बहुत पसंद है। और ये जो सीड्स लिया था मैंने, ये डायमंड रिंग का सीड था, हैंड पॉलिनेटेड सीड था, लेकिन दोनों में डायमंड रिंग नहीं बनी। 5 सीड लिए थे मैंने और 5 में नॉर्मल, अभी 5 मतलब 2 में अभी फ्लावरिंग आई नहीं है और 3 में आ चुकी है। 3 में नॉर्मल है, मतलब 1 में डार्क निकला, 2 नॉर्मल रहे, और जो 2 बचे हैं उसमें देखते हैं किस तरह की फ्लावरिंग रहेगी। और ये छोटी सी अपडेट देखिए, यहाँ पर कुछ अरेबिकम येलो हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। तो 1-2 हैं, ये बारिश का पानी यहाँ रुक गया, रूट अगर नीचे कहीं होगी तो वहाँ से रॉट ले लेता है और ये ख़राब हो जाता है। तो बारिश थोड़ा सा नुकसान कर गई यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया था कि यहाँ नीचे जो है ना पानी भर जाता है और जल्दी निकलता नहीं है। तो उस वजह से रूट अगर कहीं आपके पॉट के होल से बाहर आई है, वहाँ ख़राब कर देता है। पॉट में पानी भरा रहता है तो वो ख़राब हो जाता है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि थोड़ा इजीली ये जब शिफ्ट हो जाएगा तो वहाँ कुछ अरेंजमेंट बनाने वाला हूँ। परमानेंट रहेगा तो मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, इनके लिए एक बेस्ट प्लेस दे सकता हूँ। तो ये छोटी सी डिटेल, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था आपके साथ शेयर करना चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर यहाँ वहाँ करने में बहुत ख़राब होता है, और आपसे ज़्यादा ये मैं समझ रहा हूँ कि मैंने कितनी मेहनत से प्लांट लगाए, कितनी मेहनत मैंने की मीडिया बनाने में, पॉट तैयार करने में, रीपॉट करने में, ग्रो कर जर्मिनेट करने में। इन सभी को जब मैं अप्रूट करके ले जाऊंगा तो इनमें से कुछ ख़राब होंगे, कुछ रहेंगे, और वहाँ जाकर दोबारा से मीडिया में इनको लगाना, ये बहुत हेडक वाला, बहुत लेंथी काम है, बहुत मेहनत का काम है। क्योंकि धीमे धीमे आप थोड़े थोड़े प्लांट करते हैं ना तो ईज़िली हो जाता है। और मेरे यहाँ कोई वर्किंग पर्सन नहीं है, अभी मुझे ही करना है सारा कुछ अपने खुद से। तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब 10 20 50 100 पौधे आप लगाते हैं तो ईज़ी रहता है, लेकिन ये
हज़ारों में पौधों की संख्या है, तो फिर ये सारे जब आप एकदम से करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ दिन लगेंगे और धीमे-धीमे मैं इनको रिपॉट करूँगा। तो खैर आप लोग के सपोर्ट से मुझे विश्वास है कि ये सब इज़िली पहुँच जाएँगे और आप लोग जुड़े रहेंगे फ़िलहाल जब तक वीडियो नहीं आता और चैनल पर बने रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।